क्या कहेंगे इस बार लगातार आप लोग जेएमएम को वोट करते हैं, इस बार भारत राष्ट्र पार्टी का समर्थन में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? आदिवासी पार्टी है इसलिए आए जैसे हैं। कि उतना दिन से हम लोग उसी को जिता के हम लोग आए हैं, लेकिन हाँ जेएमएम को, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको चेंज करेंगे, इसको हाँ मतलब नया कैंडिडेट को, इसको मतलब पंचानन सोरेन को हम लोग जिताएंगे। यानी इस बार नया उम्मीदवार को खड़ा कीजिएगा ना? जी जी जी। पहले किसको किसको वोट देते आ रहे थे आप लोग? हम लोग जेएमएम को दे देते आ रहे हैं, हम लोग जेएम किनको दिए हैं वोट आप? ईमानदारी से बता दीजिए किनको किनको वोट देते आ रहे हैं और इस बार जो जेएम से खड़ा जेएमएम हुए से ना? हैं, जेएम से उसी को हम लोग देते आए हैं। देते आते हैं। तो जी। इस बार पंचानन सोरेन को देंगे। पंचानन सोरेन के लिए मैं ना वोट दनी दादा। और इससे पहले किसको वोट करते थे? हाँ सर ले मैं कहते नो मड़ा दो आदमी तो पंचानन सोरेन ले मैं लेता। ऐसे क्या बाहर काम करने के लिए यहाँ के युवा चल जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं? जी, कहाँ जाते हैं काम करने? बेंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु, पूरा महिलाएं जा रहे हैं, पूरा बाहर महिलाएं भी जा रही है महिलाएं बेंगलोर भी जा रहे हैं। अच्छा। जी जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इतना सारा हम लोग भी तो यही का महिलाएं हैं, जितना मतलब घाटशिला विधानसभा के हैं, लेकिन हम लोग यही सोचे हैं कि मतलब हम लोग भी इधर मतलब हम लोग का ये में क्या बोलेंगे विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए महिलाओं को। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में, हूं अक्षय बोगता। इस वक्त मैं मौजूद हूं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। आपको बताते चले शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन की जब आकस्मिक निधन हो गई, फिर से उपचुनाव करने की तैयारी होने लगी और वही कारण रहा कि घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव है, यानी चुनाव होने वाला है, जिसमें सभी प्रत्याशी मैदान पर उतरे हैं, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो या फिर जलकेम हो, और खासतौर पे भारत आदिवासी पार्टी चुनावी मैदान पर उतरी है और उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के देख सकते हैं उनका चुनाव चिन्ह है हॉकी स्टिक और यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन यानी हेमंत सोरेन की सरकार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी निभाने वाले यानी जेएमएम के विधायक सबसे ज़्यादा जीतते हैं। फिलहाल हम लोग महिलाओं से वार्ता करेंगे इस बार क्या क्या मुद्दा है इस घाटशिला उपचुनाव में, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या किन किन समस्याओं को यहाँ की महिलाएं झेलती है या फिर समस्याओं का सामना करती है। जोहार। जोहार, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जेएमएम को वोट करते आए हैं, आज इस बार भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में आप लोग उतरे हुए हैं, पट्टा भी लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे? जी हम लोग बोलेंगे, हम लोग आदिवासी हैं, तो आदिवासी बोलेंगे जैसे कि घाटशिला विधानसभा का है, जैसे कि हम लोग का एरिया का हम लोग को चाहिए, हम लोग का एरिया का चाहिए, बाहर का क्यों आएगा यहाँ पे घाटशिला विधानसभा में रोजगार के लिए? हाँ, तो इसीलिए हम लोग को यहीं का मतलब कैंडिडेट होना चाहिए, यही हम पहली बात बोलेंगे। और जैसे कि हम लोग बोलेंगे जैसे कि 25,000 रुपया मतलब 2500 रुपया करके दे रहा है मैया योजना, तो उसमें तो जैसे कि जो विकलांग है, जो विधवा है, वो लोगों को नहीं मिल रहा है। वो लोग नहीं मिल रहा? नहीं, सबको नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से बंद हुआ था, है ना, तो वो लोग को पहले मिलना चाहिए, हम लोग को तो मिल रहा है, तो किसी किसी का हुआ है, किसी किसी का नहीं हुआ है, किसी किसी का तो नहीं हुआ है, वो लोग भी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा है। और जैसे कि हम बोलेंगे हम लोग को तो मिल रहा है, फिर भी वो जो बुजुर्ग है वो लोग को पहले मिलना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छा से सरकार देखना चाहिए कि ये लोग को मिल रहा है कि नहीं। और हम बोलेंगे जैसे कि पैसा कानून का वो भी लागू होना चाहिए हम लोग का, हाँ, स्थानीय शिक्षा रोजगार मिलना चाहिए। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन की सरकार है, तो लगातार जब चुनाव होता है, जब बड़ा बड़ा रैली होता है, तब वे नारा लगता है कहने के जल जंगल जमीन हमारा है, हमारी सरकार जल जंगल जमीन है, हमारी सरकार आदिवासियों का है, तो क्या पैसा कानून सरकार लागू नहीं कर रही है? तो इसीलिए वो लागू मतलब नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है हम लोग का पिताजी के समान है, तो वही हाँ इसको जिताएंगे हम लोग। तो किनको समर्थन कर रहे हैं आप लोग? पंचानन सोरेन को जी। क्या कहेंगे उनका किस क्या समाज में काम करते हुए? हाँ, समाज में तो बहुत सारा ही काम किया है,
क्या क्या काम किया? समाज में जैसे कि शिक्षा के लिए पैसा कानून के लिए वो लिखित भी दिया हुआ था, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। बार बार वो आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोग का पैसा कानून करा दीजिए, तो अभी तक लागू नहीं किया है। तो यही वाला लागू होना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को तो आप जैसा बोले 2500 मैया सम्मान मिलता है, उसके अलावा और कुछ रोजगार चाहिए। हाँ? यहाँ पर रोजगार तो चाहिए, बहुत सारा रोजगार। तो जैसे कि बाहर हम लोग का गांव के दादा लोग बहुत बाहर भी काम करने के लिए जाता है। हाँ, तो दीदी लोग भी जाती है, तो बाहर जैसे ना जाए, हम लोग का इधर में ही रोजगार मिले। और बाहर का जैसे क्या बोलेंगे, बाहर का अगर जिताएंगे तो बाहर का हम कुछ भी हम लोग का दुख सुख होता है तो बाहर को जाके तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। तो वो सुनेगा नहीं सुनेगा वो तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग का यहाँ का रहेगा तो वो जरूर सुनेगा हम लोग का बात। नाम बता, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम जस्मी सोरेन। तो क्या कहेंगे, यह पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कई योजना मिलता है जिसमें प्रधानमंत्री आवास हो गया, मुख्यमंत्री आवास, इस तरीके का आवास। तो क्या यहाँ के आदिवासी परिवारों को क्या आवास वास मिल पाता है, लाभ मिल पाता है, पक्का मकान मिलता है आप लोगों को? जी मिलता है, लेकिन आप लोगों को उतना मिला है? नहीं मिला है। हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन हम लोग का पंचायत का जितना ये है कोई को मिल चुका है, नहीं बल्कि नहीं देता है अभी भी। तो एक ही बार में तो सब कोई को नहीं दे सकता है सरकार। तो क्या कहेंगे, इस बार लगातार आप लोग जेएमएम को वोट करते हैं, इस बार भारत राष्ट्र पार्टी का समर्थन में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? आदिवासी पार्टी है इसलिए आए जैसे हैं। कि उतना दिन से हम लोग उसी को जिता के हम लोग आए हैं, लेकिन हाँ जेएमएम को, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको चेंज करेंगे। इसको हाँ, मतलब नया कैंडिडेट को, इसको मतलब पंचानन सोरेन को हम लोग जिताएंगे। यानी इस बार नया उम्मीदवार को खड़ा कीजिएगा ना? जी जी जी। पहले किसको वोट देते आ रहे थे आप लोग? हम लोग तो जेएम को ही दे देते आ रहे हैं हम लोग। जेएम किनको दिए हैं वोट आप? ईमानदारी से बता दीजिए किनको वोट देते आ रहे हैं, और इस बार जो जेएम से खड़ा जेएमएम हुए से ना? हैं, जेएम से उसी को हम लोग देते आए हैं। देते आते हैं। तो जी। इस इस बार पंचानन सोरेन को देंगे हम। फिलहाल और भी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और हम वार्ता कर रहे थे, और क्योंकि घाटशिला उपचुनाव है और कहीं न कहीं महिलाएं जो है इस बार भारत आदिवासी पार्टी कहा जाए तो कहीं न कहीं झारखंड में यहाँ घाटशिला के क्षेत्र में मैदान में उतरने जा रही है। तो पंचानन सोरेन के लिए मैं ना वोट दनी है दादा। और इससे पहले किसको वोट करते थे? हाँ सर ले मैं कहते नवा मड़ान दो आदमी तो पंचानन सोरेन ले मैं लेता। फिलहाल हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि चुनावी उपचुनाव में कहीं न कहीं अब चुनाव के रंग में, लोकतंत्र के रंग में रंग चुका है घाटशिला का ये क्षेत्र। हम लोग सीधे जुड़ेंगे। दीदी क्या कहेंगे, आप आपके परिवार के ही हैं, हस्बैंड हैं, और इस बार क्या कुछ तैयारी रहेगी? और तैयारी तो बहुत है। इस बार हम लोग जीतने के लिए उतरे हैं। हम लोग जेएमएम को हमेशा से देते आए हैं, शुरुआत से, लेकिन कुछ नहीं कर दिया हम लोग को। सब हम लोग का आदिवासी को सब लूट रहा है, खत्म तो कह रही है कि हम लोग जमीन की सरकार है, आदिवासी सरकार है। वो खाली बोल रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। नहीं जमीन में नहीं, वो सब कुछ बरामुरू बेच के खत्म कर दिया है। अभी पैसा कानून लागू नहीं कर रहे हैं, वो भी कितना बार उसको हम लोग पैसा कानून भी शुरुआत से 2022-23 से हम लोग का जो पंचानन जी है ना 23 से उसमें बनवाए हैं, वो भी शामिल थे। हाँ, ड्राफ्टिंग में शामिल थे, लेकिन उसके आदिवासियों के लिए और हमेशा से आदिवासियों के लिए बहुत चिंता करते हैं, हमेशा शुरुआत से, बचपन से ही। हाँ, तो इस बार हम लोग जोर लगाएं कि हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी से हम लोग उतरे हैं और उनको जिताएंगे। यानी अपना वोट का इस बार अपने इस्तेमाल। हाँ, अपने वोट का हम लोग अपने इस्तेमाल बहुत दिन दूसरों को देते आए हैं, और अभी हम लोग को लोकल चाहिए, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट उन लोग हम लोग का दुख दर्द उतना नहीं देखते हैं। वो लोग को अपना विधानसभा भी है, लेकिन हम लोग का विधानसभा का ऐसे कुछ नहीं करते हैं। आते हैं, शुद्ध दिखाते हैं
तो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की शिक्षा व्यवस्था? तो गोल है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? सरकारी स्कूल का जितना टीचर है तो उन लोग को इधर उधर सब माने इधर उधर काम में लगा देते हैं। बच्चे सब बैठे रहते हैं, पढ़ाई उड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है पढ़ाई उड़ाई, सब गोल है। पहले जैसे हम लोग जब बचपन थे आप तो कौन स्कूल में पढ़े थे? हम लोग पढ़े हैं भदुआ प्राइमरी स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल, और धलमुंगड़ शत्रुघ्न मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पैदाइश है, सब कुछ हम लोग यहीं के हैं। उस समय बढ़िया पढ़ाई होता हाँ बढ़िया पढ़ता। और हम लोग क्या है घाटशिला कॉलेज से, हम लोग जैसे घाटशिला कॉलेज में पढ़ते थे अभी तो उससे बदतर हो गया है। हाँ यानी शिक्षा बहुत बड़ा फैक्टर है, खास तौर शिक्षा पर को हम लोग महत्व दे रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्थानीय नीति और स्थानीय नीति कहने के तात्पर्य जो यहाँ यहीं पे लोगों जो रोजगार रोजगार मिले, यहाँ रोजगार मिले। हाँ ऐसे क्या बाहर काम करने के लिए यहाँ के युवा चल जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं? जी सब कहाँ बाहर जाते हैं काम करने? बेंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु, पूरा महिलाएं जा रहे हैं पूरा बाहर। महिलाएं भी जा रही है महिलाएं भी बेंगलोर जा से? रहे हैं। अच्छा। जी जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इतना सारा हम लोग भी तो यहीं का महिलाएं हैं, जितना मतलब घाटशिला विधानसभा के हैं, लेकिन हम लोग यही सोचे हैं कि मतलब हम लोग भी इधर मतलब हम लोग का ये में क्या बोलेंगे विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए महिलाओं को। सब कोई का अभी सच है लेकिन पैसा के बिना कुछ नहीं है, इसलिए महिला चाहते हैं कि कुछ अगर मेरा भी कमाने का ये होता तो हम भी थोड़ा आगे जा सकते हैं। तो यही ऐसे सोच रहे हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि महिलाएं भी अब जा रही है, तो क्या आप लोगों को भी उस तरीके का मजबूरी होना पड़ा है कि आप लोग भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, जाने का उस तरीके हाँ मजबूर जाने हो? का मजबूर हो रहा है और तो जा भी आप रहे लोग गए हैं। हैं इससे पहले कहीं काम के नहीं लिए? उतना दूर तो नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग का क्या बोलेंगे दीदी बहन बेटी लोग जाते हैं। अगर कुछ बोलेंगे तो मतलब मत जाओ बाहर, लेकिन पैसा तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि इधर मतलब हम लोग का रोजगार ही नहीं है उतना, इसीलिए बाहर में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बाहर जाते हैं रोजगार। खेती बाड़ी में क्या क्या, खेती बाड़ी में सिंचाई विचाई की व्यवस्था है आप लोगों का? नहीं है, हम लोग का खेती बाड़ी में कुछ व्यवस्था नहीं है, सिंचाई नहीं है, इसीलिए साल भर में एक बार खेती होता है हम लोग क्या का। खेती करते हैं? सिर्फ धान खेती करते हैं हम लोग, धान ही खेती करते हैं और कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं, हमका सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है, पानी रहेगा तब ना, इसीलिए खेती करने का तो हम लोग का बहुत ये है, लेकिन इंटरेस्ट है। हाँ नहीं मतलब नहीं हम लोग का उधर तो नहीं है ना, भदवा तरफ तो नहीं है, तो कि मतलब धान उठा के अगर हम लोग दूसरा चीज लगाएंगे, सब्जी उब्जी लगाएंगे तो उसी समय तो पानी तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग भी मांग किए थे कि हम लोग का डीप बोरिंग चाहिए खेती के लिए। मतलब एक बार धान होते हैं, एक साल एक ही बार करा सकते हैं, लेकिन कुछ अगर कोशिश करेंगे वो सब्जी वगैरह करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे वो सब्जी सब? इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग का अगर सिंचाई रहता तो हम लोग कुछ मतलब रोजगार से पूरा हम लोग का ये हो जाता। सोहागी सोरेन है मेरा नाम। अभी मैं मौजूद हूँ घाटशिला के क्षेत्र में, और अभी मैं आदिवासी महिलाओं से वार्ता कर रहे थे, इनकी समस्याओं को लेकर वार्ता कर रहे थे, क्योंकि झारखंड में लगातार चुनाव आता है और जल्द जमीन की मुद्दा कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है। जल्द जमीन जैसे नारे तो लगने लगते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखता है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस बार भारत आदिवासी पार्टी भी कहीं ना कहीं आदिवासी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान पर उतरी है। लेकिन हम लोग महिलाओं से वार्ता कर रहे थे कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को सामना इन्हें करना पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।